दोस्तों, ज्ञान सागर के चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग संविधान संशोधन से संबंधित प्रश्न को देखते हैं, जिससे बनता है प्रश्न और हर परीक्षा में एक न दो प्रश्न इससे आ ही जाता है। तो चलिए सेशन को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं कि आज तक कौन कौन सा संविधान संशोधन हुआ है और जो महत्वपूर्ण है उसी को हम लोग देखेंगे। तो हमारे संविधान संशोधन में हमारा संविधान जब बना उसके बाद में उसमें नए नए जोड़ने के लिए जो है संशोधन करके जोड़ा जाता है दोस्तों। तो क्या होता है कि सबसे पहला देखिए क्या होता है, हम लोग एक एक करके देखेंगे आगे। देखिए पहला जो है आपका जो यहाँ पर जो आपका पॉइंट दिया हुआ है, देखिए संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया। आखिर संविधान, देखिए संविधान संशोधन मतलब उसमें बदलाव करने के लिए, कुछ जोड़ने के लिए, कुछ हटाने के लिए एक नियम बनाने के नियम जो है कि किसके तहत कैसे रखना है, क्या करना है। तो एक संविधान संशोधन का प्रावधान अनुच्छेद में रखा गया है, तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन बनता है तो ये कौन सा अनुच्छेद में रखा गया है, 368 अनुच्छेद में जो है इसको रखा गया है प्रावधान को, कि इसके तहत जो है किसी भी चीज़ को संशोधन के द्वारा जोड़ा जा सकता है और हटाया जा सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए संसद के किस सदन में विधेयक लाया जा सकता है। यानी कि संविधान संशोधन करने के लिए जो है कहाँ पर विधेयक लाया जा सकता है, तो लोकसभा अथवा राज्यसभा के किसी भी सदन में, मतलब जैसे दो सदन है ना, राज्यसभा लोकसभा, तो कोई भी सदन में जो है हम विधेयक को ला सकते हैं और संशोधन करने की मंजूरी उससे हमको होता है ना। अगला देखते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। ये क्वेश्चन को हमको हर हाल में जो है दोस्तों याद कर लेना है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हम लोगों के लिए, इसलिए इसको जान लेना है। लघु संविधान संशोधन कहा जाता है किसको, 42वें संविधान संशोधन को दोस्तों किसको कहा जाता है, 42वें संविधान संशोधन को जो है लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। आखिर क्यों कहा जाता है, इसमें देखिए जो है कितना तरह के जो है इसमें बदलाव किया गया है और क्या क्या इसमें जो है दिया गया है। देखिए यहाँ तो लघु किसको कहा जाता है, 42वें संविधान संशोधन को, है ना। अब आगे देखते हैं, साधारण बहुमत से संशोधित किए जाने वाले कुछ उपबंध है। देखिए यहाँ पर कुछ उपबंध है, इसको भी देख लेते हैं ताकि जानकारी समझने में आसान होगा। अनुच्छेद 2 और 3 और 4 संसद को विधि द्वारा यह अधिकार देते हैं कि वह भारतीय संघ में नए राज्यों को शामिल कर सके तथा राज्यों की सीमा परिवर्तन द्वारा नए राज्यों का निर्माण कर सके। आखिर देखिए नया राज्य जो बनता है ना, जैसे मान के चलिए कि हमारा झारखंड बना अभी, तो वो जो है आखिर किस अथी में तहत किया जाता है, तो ये है अनुच्छेद 2, 3 और 4 के तहत जो है इसको क्या किया जाता है, इसको किया जाता है ना, अलग किया जाता है या फिर निर्माण किया जाता है, सीमा बढ़ाया जाता है, इसे किया जाता है दोस्तों आप लोग इसी तरह से मेरे चैनल में बने रहें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और ये परीक्षा जो है किसी भी परीक्षा में ये प्रश्न जो है बन सकता है दोस्तों, इसलिए जो है ये किसी भी परीक्षा की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो इसको अवश्य देखें दोस्तों। अनुच्छेद 75, 97, 125, 165, 5 तथा 221(2) द्वितीय अनुसूची में परिवर्तन की अनुमति देता है ना। तो ये जो है आपका ये भी जानना जरूरी है दोस्तों। फिर कहता है अनुच्छेद 105(3) में संसद द्वारा पारित किए जाने वाले पर संसदीय विशेषाधिकारों की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 106 में क्या है, संसद द्वारा पारित किए जाने पर संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ती की व्यवस्था किया गया है। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 120(2) में क्या है, संसद द्वारा किसी नई व्यवस्था के नए किए जाने पर 15 वर्षों के उपरांत अंग्रेजी को संसदीय भाषा के रूप में छोड़ने की व्यवस्था की गई है ना। तो ये भी आपको हम लोग के लिए जान लेना जरूरी है। अनुच्छेद 124(1) में क्या कहता है, इसमें यह व्यवस्था की गई है कि संसद द्वारा किसी व्यवस्था के न होने तथा उच्चतम न्यायालय में 7 न्यायाधीश होंगे। कितने न्यायाधीश होंगे, 7 न्यायाधीश। किसके अनुच्छेद के तहत, 124 अनुच्छेद के तहत। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 135 संसद को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन करने की शक्ति प्रदान है। सर्वोच्च न्यायालय हमारे देश में सबसे ऊंचा न्यायालय कौन है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं ना। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 169(1) में क्या कहता है दोस्तों, कुछ शर्तों के साथ विधान परिषदों को भंग करने की व्यवस्था इसमें किया गया है ना। अनुच्छेद 239 में क्या कहता है, संघ राज्यों क्षेत्रों के लिए मंत्री परिषद का सृजन होगा। ये आपके लिए क्या है, बहुत ही
जरूरी है दोस्तों। आगे देखते हैं जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या है, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बना। देखिए दिल्ली जो है हमारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में है कि नहीं है, तो वो किस अनुच्छेद के तहत बना गया है, किस संशोधन के द्वारा बनाया गया है, ये जरूरी है। और हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली है, तो दिल्ली को जो है 69वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको क्या किया गया था, अलग बना दिया गया था दोस्तों। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है। देखिए यहाँ पर है ना, ये संबंधित किससे, देखिए लोकसभा, सभी राज्यों की विधानसभा एवं दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को है ना क्या कहता है 33% आरक्षण से संबंधित है दोस्तों, ये जानना जरूरी है ना। और अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानना जरूरी है दोस्तों, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई है। ये तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। आप लोग मेरे चैनल में इसी तरह से बने रहें, आप लोग प्यार दुलार देते रहें दोस्तों, ताकि मैं अच्छे से आप लोगों को बता सकूं। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। देखिए अब क्या होता है कि कह दिया जाएगा कि भारतीय संविधान की प्रथम संशोधन कब हुआ था, तो 1951 में। कब हुआ था दोस्तों, तो 1951 के द्वारा जो है 9वीं सूची को क्या किया गया, जोड़ा गया है ना। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं, आगे देखते हैं। फिर यहाँ पर कह रहा है कि संविधान का 86वां संशोधन। देखिए ये बहुत जरूरी है, ये जो है इसको हम लोग को जानना जरूरी है। देखिए संविधान का 86वां संशोधन किससे संबंधित है, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। ये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। इसको जो हमको हर हाल में याद कर लेना है। विधानसभा तथा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य के दल बदल पर 52वें संविधान संशोधन द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया। क्या द्वारा कर बंद लगा दिया गया है, ये आपका ये 52वां संविधान संशोधन द्वारा इसको क्या कर दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है दोस्तों। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का 79वां संशोधन किससे संबंधित है ना, ये सब प्रश्न बनता है। लोकसभा और सभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित। किससे संबंधित है, अनुसूचित जातियों के आरक्षण से संबंधित है। वर्ष 1951 में प्रथम संविधान संशोधन किससे संबंधित है दोस्तों, यह कुछ राज्यों के लिए किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधी विधियों से संरक्षण है, ये है ना। तो ये भी हमको हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी जान लेना बहुत जरूरी है दोस्तों। फिर आगे कहता है, संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से किस विधेयक का पारित होना आवश्यक है। तो ये संविधान संशोधन विधेयक से इसको होना बहुत जरूरी है। सर्वोच्च न्यायालय में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य है ना विवाद में सर्वप्रथम संसद की संविधान संशोधन शक्ति की सीमित किया गया था, है कि नहीं है। तो ये सब भी जान लेना जरूरी है। फिर आगे कहता है, भारतीय संविधान के संशोधनों में से किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल का आकार का लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 15% तक सीमित कर दिया गया। 91वां संशोधन, कितना 91वां संशोधन के द्वारा इसको क्या किया गया, इसको कम कर दिया गया दोस्तों। फिर आगे देखिए, महत्वपूर्ण यहाँ है अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है, ये भी जान लेना जरूरी है। 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है। 73 अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका शक्ति विस्तार की बताया गया है। अनुच्छेद 162 में राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किया गया है। 241 अनुच्छेद में है आपका जो है क्या है, 241 अनुच्छेद संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्चतम न्यायालय का किया गया है। उसके बाद में है भाग 5 अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका है। फिर भाग 6 अध्याय 5 में है राज्यों का उच्च न्यायालय है। एंड भाग 11 अध्याय 1 में संघ व राज्यों के बीच विधेयकों का संबंध है। 7वीं अनुसूची की किसी सूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में संशोधन का इसमें क्या किया गया है, व्यवस्था किया गया है। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व कितना अनुसूची में है, अनुसूची 4 में है दोस्तों। स्वयं अनुच्छेद क्या है 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया से क्या है में संयोजन किया गया है। तो 368 के तहत जो क्या किया जाता है, संविधान किया जाता है। देखिए 86वां संविधान संशोधन था ना दोस्तों 2003 द्वारा शिक्षा के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 21A में संविधान संशोधन में क्या किया गया है, जोड़ा गया है।
तो ये हम लोगों को आज रहा संविधान संशोधन से जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न जो बनने की जो संभावना है उसको हम लोगों ने आज देखा। आज का सेशन हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।